संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज संसद के उच्च सदन में सभी राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बुलाई बैठक। शाम 5 बजे शुरू होगी बैठक। आज मुंबई में संयुक्त किसान मोर्चा की महाराष्ट्र इकाई ने बुलाई विशाल जनसभा। किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे सभा को संबोधित। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने इस सभा को दिया है अपना समर्थन। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के आज 2 साल हुए पूरे। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मनाएंगी जश्न। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि अघाड़ी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में बहुत से काम हुए, लेकिन हमने औरों की तरह इसका ढोल नहीं पीटा। दो साल पूरे होने पर महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरेगी बीजेपी। प्रकाश जावड़ेकर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकते। हिंदुओं की संख्या कम होना चिंता की बात। त्रिपुरा निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए। अगरतला में 51 में से 20 सीटें बीजेपी जीती। अंबासा में 15 में से 12 पर बीजेपी को मिली जीत। खोवाई में सारी सीटें बीजेपी को मिली। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देश को किया संबोधित। बोले, सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। भारत में अभी तक कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। इस बीच दुनिया में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर पीएम मोदी ने कल बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। कोरोना के नए वेरिएंट पर पीएम समीक्षा बैठक में बोले, सतर्क रहने की जरूरत। जहां ज्यादा केस हैं वहां ज्यादा सावधानी जरूरी। वैक्सीन के दूसरे डोज की रफ्तार बढ़ानी होगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मांग की है कि कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद कई देशों ने इन देशों से हवाई संपर्क तोड़ दिया है। केंद्र सरकार को भी तुरंत कदम उठाने चाहिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मंत्रालयों के बीच बातचीत। सूत्रों के मुताबिक सरकार विमानों पर पाबंदी लगाने के पक्ष में नहीं। सूत्रों के मुताबिक विमान से आने वाले यात्रियों की सख्त जांच शुरू की जाए। कोरोना को लेकर भगवान भरोसे शिवराज सरकार। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का अजीबोगरीब बयान। राजगढ़ में कहा, नई लहर से बचने के लिए हर रोज उठकर करते हैं प्रार्थना। सी वोटर सर्वे के मुताबिक 47% लोग मानते हैं कि यूपी में इस बार फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। 30% एसपी की जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि 7% लोग ही कांग्रेस के जीतने की उम्मीद जता रहे हैं। यूपी में सीएम योगी के कामकाज पर सी वोटर का साप्ताहिक सर्वे। 41% लोगों को योगी का काम पसंद है। 37% लोग संतुष्ट नहीं। सर्वे के मुताबिक 43% लोग दोबारा योगी को सीएम बनते देखना चाहते हैं। 32% लोगों की पसंद अखिलेश यादव। मायावती को 15% और प्रियंका को 4% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने नोएडा में दावा किया है कि प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार आएगी। कटारिया ने दावा किया कि यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद गुंडाराज, चोरी डकैती बंद हो गई है। वाराणसी पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान योगी ने काल भैरव के भी दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया।
सीएम योगी वाराणसी के लंका में संत रविदास मंदिर भी पहुंचे। मंदिर में चल रहे कार्यों का लिया जायजा। आज देवरिया दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। देवरिया में करेंगे कई योजनाओं का लोकार्पण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी के महोबा में प्रियंका की हुंकार। प्रियंका ने प्रतिज्ञा रैली के दौरान कहा, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। यूपी में चुनावों से पहले केंद्रीय मंत्रियों के बड़े दौरे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और शोभा करांजले ने महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हरदोई में अखिलेश राजभर की साझा रैली। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, भाजपाई केवल 2 काम जानते हैं, एक जीप चढ़ाना, दूसरा जीप चलाना। यूपी में गठबंधन को लेकर वीआईपी के मुकेश सैनी का ऐलान। कहा, निषाद पार्टी के साथ 50 सीटों पर गठबंधन करने को तैयार। बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी आज बलरामपुर में दिखाएंगे अपना दम। दोपहर 12 बजे बलरामपुर के महुआ बाजार में जनसभा को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम ने इसे शोषित वंचित समाज सम्मेलन का नाम दिया है। यूपी के वाराणसी में बीजेपी किसान मोर्चा की अगुवाई में निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह की अगुवाई में निकाला जाएगा मार्च। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सुखबीर बादल का आरोप है कि सरकार विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स के झूठे केस में फंसा रही है। एमपी के मंत्री बिसाहूलाल के बयान पर करनी सेना का हंगामा। बिसाहूलाल की गाड़ी को घेरा, करनी सेना के कार्यकर्ता गिरफ्तार। मंत्री ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। यूपी टीईटी की परीक्षा पर्चा लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है। एसटीएफ ने इस सिलसिले में प्रयागराज और मथुरा से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे थे। अब परीक्षा 1 महीने बाद होगी। टीईटी का पर्चा लीक होने पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान। एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। यूपी के गोरखपुर में नाबालिग छात्र की बेरहमी से हत्या। बदमाशों के डर से पीड़ित परिवार ने घर के बाहर मकान बेचने का पोस्टर लगाया। यूपी के एटा में पुलिस ने लालपुर नहर के पास से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। पुलिस केस की जांच में जुटी है। पिछले 10 दिनों के अंदर इस तरह की ये दूसरी घटना है। यूपी के सिंभावली में पुलिस ने 6 डकैतों को गिरफ्तार किया। 22 नवंबर को बदमाशों ने व्यापारी के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के सुल्तानपुर में किसान नेता रामशीष वर्मा की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से बाइक पर फरार हो गए बदमाश। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। एमपी के जबलपुर में फ्लिपकार्ट कंपनी के साथ 5 लाख की ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। डिलीवरी बॉय दोस्त के साथ मिलकर ठगी को अंजाम देता रहा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस अधिकारियों ने ऑनलाइन भांग बेचने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन परिवर्तन के तहत 5500 एकड़ की भांग की खेती भी नष्ट की गई। मुंबई के कुर्ला इलाके में बंद इमारत में संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ लड़की का शव। लड़की के सर पर चोट के निशान। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छानबीन में जुटी है पुलिस। पटना में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक की हत्या की। वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार। पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में जुआ खेलने पर पुलिस का एक्शन। खुले मैदान में जुआ खेलने वाले लोगों पर पुलिस ने की छापेमारी। कई जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े।
पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भीषण सड़क हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। हादसा कल रात हुआ जब ट्रक और मैटाडोर की टक्कर हो गई थी। गुजरात के द्वारका में बीच समंदर 2 बड़े जहाजों की टक्कर। कोस्ट गार्ड के शिप बचाव कार्य में जुटे। एक शिप में 21 भारतीय और दूसरे में 22 फिलीपींस के क्रू मेंबर सवार थे। पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा। आलंदी जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को पिकअप ट्रक ने कुचला। 3 की मौत, 30 घायल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।